Hi, so today we are doing this question called search and sorted array. So in this question, you are given an array, ठीक है, जो कि पूरा पूरा sorted नहीं है, किसी एक pivot से वो रोटेट किया गया है, ठीक है. सो अभी अगर आप इस array को देखोगे, सो इट्स नॉट कम्प्लीटली sorted, बट ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन sorted है अपने आप में, ठीक है. मतलब इसको यहाँ से रोटेट किया गया है. तो हमको टारगेट दिया गया होगा. हमको बताना है कि ये टारगेट क्या इस एरे में है, और अगर है तो किस इंडेक्स पे है, और अगर नहीं होता है तो हमको -1 रिटर्न करना है, ठीक है. तो अगर आप इस एरे को अगर आप देखो, ठीक है, 4 5 6 7 0 1 2, इसको आप कभी भी किसी भी पॉइंट से अगर आप स्लाइस करते हो, क्योंकि आपको पिवट नहीं पता, आपको नहीं पता है कि किस पॉइंट से इसको जो है वो रोटेट करा गया है, तो आप क्या करोगे, गैस करोगे, ठीक है. आप हर पॉइंट पे जाके गैस करोगे कि चलो इस पॉइंट पे जाके हम देखते हैं कि क्या सॉर्टेड है, ठीक. अगर आप इधर देखते हो तो इसमें से कोई एक एरे जो होगा ना वो पक्का सॉर्टेड होगा, इधर दिस और दैट, ठीक है. तो अब इसमें देखो ये वाला एरे सॉर्टेड है, ये नहीं है सॉर्टेड, ठीक है. तो जो भी एरे सॉर्टेड होगा उसमें हम सर्च करेंगे कि क्या हमारा जो आंसर है वो इसमें फॉल करता है, क्या ज़ीरो इसमें फॉल करता है. और इसे फॉल करने का पता लगाने का तरीका बहुत सिंपल है. ये इस 4 और 6 के बीच का नंबर होना चाहिए, ठीक है. तो ये ना तो 4 से बड़ा है, ना 4 से तो बड़ा नहीं है, तो ठीक है, तो मतलब ये फॉल नहीं करता है. तो हम आएंगे, इस पूरे एरे को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है. और अब हमारा सर्च स्पेस जो है वो इतना बन जाएगा. इस सर्च स्पेस में हम वापस से सेम काम करेंगे, हम हर पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है. और हम वापस से इस एरे को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या अपना जो एरे है वो सॉर्टेड है. तो अगर हमने सपोज़ मान लो हमने ऐसे इसको, मतलब एक्चुअली हमको हर पॉइंट पे जाना है, मैं बस एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, ठीक है, एक स्नैपशॉट. तो हमारे पास एक ये एरे बना और एक ये एरे बना. तो अब हम इस एरे के पास जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्या तुम सॉर्टेड हो. सॉर्टेड पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है जो स्टार्टिंग है वो छोटा होना चाहिए इस एंड वाले नंबर से, क्योंकि हमारा जो नम्स है ना, हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. तो मतलब स्टार्ट छोटा होना चाहिए और एंड बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है. तो क्लियरली सॉर्टेड नहीं है. हम दूसरे वाले स्पेस में जाएंगे, दूसरा पार्टीशन. अब इस पार्टीशन में देखेंगे कि क्या अपना नंबर जो है वो फॉल करता है ज़ीरो इस नंबर के बीच में, तो नहीं करता है. तो हम वापस से इसी नंबर ये वाला भी, ये पोर्शन भी ख़त्म हो गया. अब हमारा सर्च स्पेस इतना रहा, ठीक है. तो 701 अगेन वी विल डू सेम थिंग, कि हम इसको पार्टीशन कर लेंगे और हम पूछेंगे कि क्या तुम सॉर्टेड हो. अब ये तो सॉर्टेड है, ठीक है, 7 इन इट सेल्फ एक नंबर है सिर्फ, तो वो सॉर्टेड ही है. तो लेकिन इसके बीच में हमारा नंबर फॉल नहीं करता है, ठीक है. ये इक्वल टू भी होगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो स्टार्ट और एंड है वही हमारा नंबर हो, ठीक है. तो इक्वल टू भी रखेंगे. तो अब इसके बीच में भी ये फॉल नहीं करता है, तो हम अगेन ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारा सर्च स्पेस फिर से छोटा हो जाएगा और ये 0 to 1 होगा, ठीक है. अब इसमें भी देखेंगे, अब यहाँ पे आते हैं तो हाँ ठीक है, ज़ीरो तो फॉल करता है भाई ज़ीरो के अंदर, मतलब एक्चुअली ये तो मिड होगा अपना. और फिर हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है. तो अब इसको एक बार अच्छे से ट्राई रन करके देखते हो फुली कि आपको इंट्यूशन समझ में आ गया होगा. इंट्यूशन सिर्फ इतना है ना, मतलब प्रॉब्लम एक बार वापस से देखते हैं कि प्रॉब्लम ये अपना कि अपने पास एक एरे दे रखा है, एरे को किसी पिवट से रोटेट कर दिया गया है. हमको नहीं पता है कि वो कौन सा किस पॉइंट पे वो रोटेट हुआ है, ठीक है. बट हमको इतना पता है, इतना वी नो फॉर श्योर कि हम अगर इस नंबर को किसी भी पॉइंट से पे काटे ना, किसी भी पॉइंट पे सेपरेट करें, तो इसका एक पोर्शन तो पक्का से ही सॉर्टेड होगा, ठीक है. तो
हम बस उस पोर्शन में हम जो सॉर्टेड पोर्शन है उसमें हम ईज़िली चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर उस पोर्शन के बीच में है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो उस वाले रेंज के बीच में नहीं होगा तो फिर हम जो दूसरा बचा हुआ एरे है उसमें सेम काम करेंगे, उसको वापस से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या इसमें फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा पोर्शन, कौन सा एरे सॉर्टेड है। जो एरे सॉर्टेड होगा उसमें टारगेट अपना फॉल करता है या नहीं, ये पता लगाना बहुत इजी है, ठीक है। हम बस स्टार्ट और एंड को चेक करेंगे, स्टार्ट और एंड के बीच में हमारा टारगेट आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमारा टारगेट पक्का इसके अगर होगा तो इसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो फिर से हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम दूसरे जो बचा हुआ अपना सर्च स्पेस है उसमें वापस से सेम काम करते रहेंगे, ठीक है। हम तब तक ये काम करेंगे जब तक हमको हमारा आंसर नहीं मिलता, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ठीक है। सो स्टार्ट उसके बाद एन अपना इज़ 4 करेंटली, वट विल बी द मिड, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब हमको चेक करना होगा कि कौन सा पोर्शन जो है वो सॉर्टेड है। सो अपना मिड जो है, सॉरी, वाई डिड आई राइट 4, एंड इज 6, मिड इज़ 3। अब हमको चेक करना है कि क्या पोर्शन सॉर्टेड है। तो आपका अगर ये पोर्शन, ये दिस इज़ योर मिड, करेक्ट। सो अब आप जो है वो ये वाला पोर्शन सॉर्ट देखोगे कि इज़ दिस पोर्शन सॉर्टेड। तो ये पोर्शन सॉर्टेड होने के लिए ये 4 को जो है वो 7 से छोटा होना होगा। सो विच इट इज़, ठीक है। तो अब ये छोटा है तो हमारा नंबर जो है वो क्या इसके बीच में फॉल करता है। हमारा नंबर है 0, तो ये इसके बीच में तो फॉल करता नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, अपने स्टार्ट को मूव करना होगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ से तो आंसर आया नहीं हमारा। तो ये स्टार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो अब अगेन हम अपने इंडेक्सेस को अपडेट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट अपना 4 हो गया, एंड 6 का 6 है, इसका मिड क्या हो गया 5। तो ये मिड जो है, सॉरी, फिर से हम सेम काम करेंगे। हम इसको यहाँ पे पार्टीशन करके देखेंगे कि क्या हमारा जो एरे है इसको हमने यहाँ पे पार्टीशन किया और फिर हमने चेक किया कि क्या ये वाला जो पोर्शन है 0 to 1, ठीक है, क्या ये पोर्शन सॉर्टेड है। तो ये तो सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब ये सॉर्टेड है, क्या हमारा नंबर जो है वो इसके बीच में फॉल करता है। तो हाँ भाई, ये स्टार्ट के इक्वल है तो इसके बीच में फॉल करता है। तो अब जब ये हमारा आंसर इसके बीच में फॉल करता है तो एंड यहाँ पे क्यों है, ठीक है। ये वाला सर्च स्पेस C2 जो है हमारा, अब हमारा सर्च स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इस मिड को हमने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा, फिर से हमने सेम काम किया, ठीक है। अब हमने अपने इंडेक्सेस अपडेट कर दिए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और हमारा अब मिड क्या होगा 4, ठीक है। मिड 4 होगा। तो अब हम अब मिड तो ऑलरेडी हमने देखा कि मिड जो है वो ऑलरेडी टारगेट की इक्वल आ गया है, तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं, और अगर कुछ एज केसेस निकलेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम अपना लेंथ निकाल लेते हैं। नम्स का लेंथ आ गया। उसके बाद स्टार्ट क्या होगा, पहला एलिमेंट, एंड क्या होगा आखिरी एलिमेंट। तो n-1 अपना आखिरी। हम कब तक लूप चलाएंगे, हम तब तक चलाएंगे जब तक स्टार्ट जो है वो बड़ा या बराबर है, सॉरी स्टार्ट नहीं, एंड जो है वो बड़ा या बराबर है स्टार्ट के। अब इसको हम बड़ा इज इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि आपका जो एरे है उसमें सिर्फ एक ही नंबर हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके देखो कंस्ट्रेंट में, तो नम्स का लेंथ 1 भी हो सकता है। तो ऐसे केस में तो आपका चलेगा ही नहीं लूप, तो आप मतलब आप आंसर रिटर्न ही नहीं कर पाओगे।
तो गलत आंसर दे दोगे आप, ठीक है। तो हम उसके बाद हम मिड निकालेंगे। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट प्लस एंड, और फिर इसको हम इसका हम क्वेश्चन पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या अपना जो मिड है वो टारगेट की इक्वल है। अगर ये टारगेट की इक्वल है तो फिर हम बस रिटर्न कर देंगे यहाँ से अपना आंसर। लेकिन अगर ये टारगेट की इक्वल नहीं है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन, लेफ़्ट या राइट, कौन सा एरे जो अपना सब एरे है वो अपना सॉर्टेड है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो स्टार्ट में है और जो मिड में है। तो अगर ये नंबर देखो, अब यहाँ पे हम इक्वल ले रहे हैं। इक्वल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने डिवाइड करा और आपने यहाँ से डिवाइड किया कि आपने पहला एरे जो है उसमें सिर्फ 4 है और बाकी सारे एरे में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा डिवीजन होता है तो यहाँ पे तो फेल हो जाएगा ना। हो सकता है कि यही अपना आंसर हो, राइट। तो इसलिए जो है हम ऐसा करेंगे। हो सकता है अपना स्टार्ट आंसर हो या हो सकता नहीं हो, दूसरे एरे में हमको जाना हो। तो जो भी होगा, क्योंकि अगर स्टार्ट अपना आंसर होगा तो वो ऑलरेडी मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो क्लियरली वो अपना ऑलरेडी रिटर्न हो गया होगा तब। तो अगर हमने ठीक है, मान लो ये आंसर नहीं है, दूसरा एरे अपना आंसर है, तब भी हमको कंपेयर तो करना पड़ेगा एक बार, अदरवाइज़ तो हम मतलब हमको चीज़ें गलत मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें, ठीक है, हम इसमें आए, फिर हमने देखा, just give me a minute। फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा टारगेट इस रेंज में फॉल करता है या नहीं। अगर हमारा टारगेट इस रेंज में फॉल करेगा तो हम क्या करेंगे, एंड को मूव करेंगे। एंड जो है वो अपना मिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल नहीं करेगा, मतलब हमको दूसरे एरे में चेक करना है, तो हम अपने स्टार्ट को मूव करेंगे। और स्टार्ट को मूव करेंगे तो एक चीज़ ये भी होगी कि अब हमारा जो मिड है, हमको वो भी पता है कि वो भी आउट ऑफ स्कोप है, हमने उसके साथ भी चेक करके देखा है और वो भी टारगेट की इक्वल नहीं है। तो हम अपने मिड से एक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एल्स मान लो दूसरा एरे सॉर्टेड होगा, ठीक है, जो सेकंड एरे है वो सॉर्टेड होगा। तो अगर सेकंड एरे सॉर्टेड होगा तो हम किस में चेक करेंगे, मिड और एंड की में चेक करेंगे कि मिड और एंड के बीच में हमारा टारगेट आता है या नहीं। अगर हमारा टारगेट इसके बीच में आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट को लेंगे और मिड के पास रख देंगे। और अगर इसके बीच में नहीं आ रहा तो इसका मतलब फर्स्ट एरे ही हमारा सॉर्टेड है, इसको हमको डिस्कार्ड करना है। तो हम इधर आएंगे, ठीक है, मतलब इस फर्स्ट एरे सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड तो यही एरे है, बट फर्स्ट एरे के बीच में ही हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है, अगर है तो, ठीक है। तो हम अपने एंड को मिड से एक आगे रख देंगे और फिर रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाय।